Welcome to the next civil engineer. Friends, in this video session, we will going to learn grades of concrete. दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे grades of concrete as per IS code, that is Indian Standard Code 456/2000. आइए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 456/2000 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ग्रेड डिफरेंट कंक्रीट ग्रेड्स के रेशियो भी सीखेंगे, उसको भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकली इंटरव्यू के कंपनीज के इंटरव्यू में, इंटरव्यू पर्पस से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट. फ्रेंड्स, एज पर IS 456/2000 कंक्रीट ग्रेड इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप में एज पर IS 456/2000 के 3 ग्रुप में कंक्रीट ग्रेड को क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी कंक्रीट. सबसे पहले ऑर्डिनरी कंक्रीट, उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड द लास्ट वन इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000 हमें पता चल गई 3 टाइप की है: ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. अब कौन कौन सी कंक्रीट को ग्रेड को ऑर्डिनरी कंक्रीट के ग्रुप में रखा गया है, कौन से ग्रेड को स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं, और वो कौन सी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हैं जिनको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में के ग्रुप में एज पर IS 456/2000 क्लासिफाई किया गया है. आइए देखते हैं, हम लोग वन बाय वन देखेंगे. M10, M15 और M20 को हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं. M10, M15, M20 आर ऑर्डिनरी कंक्रीट. अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड कंक्रीट कौन कौन सी ग्रेड को बोलते हैं. तो आइए M25, M30, M35, M40, M45, M50 and M55 are grouped as स्टैंडर्ड कंक्रीट. तो ये स्टैंडर्ड कंक्रीट हो गई. इसका मतलब हुआ कि M25 से लेके M55 तक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 स्टैंडर्ड कंक्रीट की ग्रेड्स में आती हैं. अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की ग्रेड क्या है? आइए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का ग्रेड देखते हैं. M60, M70, M75 and M80 are grouped under high strength concrete. दोस्तों, M60 से लेके M80 तक जो कंक्रीट होती है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आती है. आई होप ये तीनों ग्रेड हाई स्ट्रेंथ का, स्टैंडर्ड का और ऑर्डिनरी कंक्रीट का आपको क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे सीखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये M लगा हुआ है हर इसमें. M क्या इंडिकेट करता है? M लेटर क्या डिनोट करता है यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट में? फ्रेंड्स, लेटर M refers to the mix and the number indicates the specified compressive strength of that mix at 28 days expressed in Newton per mm square. दोस्तों, अभी हम लोगों ने ग्रेड ऑफ कंक्रीट में M10 या फिर M20, M40, M80 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इस तरीके से ग्रेड देखा. यहाँ पे M का मतलब होता है मिक्स एंड द नंबर दैट इज 15, 20, 30, 60. ये जो नंबर्स हैं M के बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो हम लोग लिखते हैं वो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट मिक्स. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है एट 28 days. I hope this point is also clear to you.
अब लीन कंक्रीट के लिए क्या है, आइए उसको भी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। फॉर लीन कंक्रीट bases and simple foundations for masonry walls, M5 and M7.5 grades of concrete may be used। अगर लीन कंक्रीट का काम है बेस वगैरह में, जैसे कि सिंपल फाउंडेशन में हम लोग पीसीसी करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं, तो इस तरीके के अगर कोई काम है, इस तरीके की कंक्रीटिंग करनी है, तो हम लोग M5 या फिर M7.5 ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। These mixes need not to be designed, और इस तरीके की मिक्स को डिजाइन नहीं किया जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग और सीखते हैं कि आरसीसी दैट इज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, कोड ने क्या स्पेसिफाई किया है IS 456-2000 के लिए, और डिफरेंट ग्रेड्स के रेशियोज क्या क्या हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इंटरव्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट लेसर देन M20 आर नॉट टू बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क। दोस्तों, अगर आरसीसी का वर्क करना है, आरसीसी वर्क के लिए हम लोग M20 से नीचे के ग्रेड को यूज नहीं कर सकते हैं। और जनरल गाइडेंस के लिए नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शंस, जो कि वॉल्यूम रेशियो करस्पॉन्ड अप्रोक्सीमेटली टू द डिफरेंट ग्रेड, ये भी एज पर IS 456-2000 स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं M5 का क्या रेशियो होता है। M5 का रेशियो होता है 1:5:10। उसी तरीके से M7.5 का 1:4:8। उसी तरीके से आगे बढ़िए, M10 के लिए क्या होता है 1:3:6। M15 के लिए 1:2:4। M20 के लिए 1:1.5:3। M20 ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है टू बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना ही रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम आपके इंटरव्यू पर्पज से। M25 का रेशियो होता है 1:1:2। ये बहुत बेसिक और कॉमनली आस्क्ड रेशियोज हैं, जो आपको याद होने चाहिए, हमेशा आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से इसे इंटरव्यू में आंसर कर सकें। उसी तरीके से अगर हमें कंक्रीट ग्रेड पता हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे पता करना है, तो जो ग्रेड होती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। जैसे M10 के लिए कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, M10 के लिए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी 10। उसी तरीके से M15 के लिए आपका 15 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। M20 के लिए 20 हो जाएगा। M25 के लिए आपका 25 हो जाएगा। M30 के लिए आपका 30 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। M35 के लिए 35, M40 के लिए ये आपका M40 के लिए फिर 40 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने ये ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड और उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी देख लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, वो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड और उसके रेशियोज, ये आपको पूछता है, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, और आपको सेशन पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियोस को। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इनटू योर फ्रेंड्स ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।